इस वीडियो में हम लोग रिप्लेस टूल का यूज़ करेंगे। बेसिकली रिप्लेस फेस इसका नाम होता है। तो ये जो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग लेट से हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये हो गया रेक्टेंगल हमारा, एंड इसको हमने कर दिया एक्सट्रूड, ये हो गया। एंड अब क्या करना है, हमें एक और स्केच हम बनाएंगे, उसको हम लोग इस वाले प्लेन में बनाते हैं। इस पैन का यूज़ करके हम लोग एक, ये हो गया, ये हमारा सरफेस बन गया, सॉरी लाइन 2D स्केच बन गया। अब इसकी मदद से हम लोग सरफेस बनाएंगे इसको, ये हो गया। और इसको हमने ये पूरा कर दिया। सरफेस टूल हमारा जो ये जो रिप्लेस फेस टूल है, ये तभी काम करेगा जब हमारा जब ये पूरा फेस जो है जिसको हमें एक्सटेंड करना है, बेसिकली देख कह सकते हैं, वो इसके अंदर पूरा है तभी। अगर हमारा जो ये है, अगर कुछ यहाँ तक रहा और ये पूरा नहीं रहा, मतलब बेसिकली इतना पार्ट ही रहा इधर वाला, और इधर वाला पार्ट थोड़ा सा नहीं रहा, तो ये नहीं होगा। तो उसके लिए हमें ये पूरा इसके अंदर आना चाहिए, इतना बड़ा हमें बनाना पड़ेगा। एंड अब हमें क्या करना है, ये हमारा रिप्लेस फेस टूल पे हमने क्लिक किया एंड इस फेस पे क्लिक किया, एंड न्यू फेस हमारा जो है ये है, एंड इसको ओके कर दिया। ये देखिए ये हमारा हो गया। एंड इसको मैं फ़िलहाल अभी हाइड कर देता हूँ, ये हो गया हाइड, देखिए। तो इस तरह से हम लोग फेस चेंज कर सकते हैं किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल का, इस रिप्लेस टूल की मदद से। लेट से एक और हम एग्जांपल बनाते हैं। ये फेस ले लिया हमने प्लेन, एंड देन ये हमारा हो गया, इसको फिनिश किया, एंड इसको वापस से हमने लेट से इस बार हमने शेल इसको बनाया, ये हो गया। अब इसको जो है हमने इस बार 10 कर दिया लेट से, एंड ये हो गया। अब वापस से हमें एक फेस बनाना पड़ेगा, या फिर ये जो हमारा फेस था ये वाला, इसको हम विजिबल करते हैं। तो ये आई थिंक हमारा जो इसी में आ जा रहा है। तो लेकिन ये हमारा सरफेस जो है हमारा, ये फेस नहीं है, बेसिकली बीच में हमारा खाली है, तो आई थिंक शायद ना ले। फिर भी देखते हैं, देखिए ये नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें पहले इसको फेस बनाना पड़ेगा इसको। तो ये हमारा फेस हो गया, एंड इसको हमने डन कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस पर ये हमारा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें इस पर सॉलिड मॉडल चाहिए होता है। तो सॉलिड मॉडल के लिए क्या करना होगा, थिकनेस पे क्लिक किया, इसको दोनों साइड में कर दिया, एंड यहाँ से ये हो गया। इसको हमने ओके कर दिया, ये हमारा हो गया। तो अब इसको जो है इस पर क्लिक किया एंड न्यू पे किया, ये हो गया, एंड इसको ओके करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक्सटेंड हो गया। तो ये जो हमारा जो रिप्लेस टूल है, बेसिकली ये हमारा सॉलिड मॉडल पे ही काम करेगा। तो हमारा सॉलिड पार्ट होना चाहिए, उसके उसके बाद ही हम लोग ये टूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये रेक्टेंगुलर ये भी था, तो इसको भी हमने कर्व टाइप का बना दिया। तो इस तरह से हम लोग इस रिप्लेस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब कट टूल हमें अगर यूज़ करना हो, तो कट टूल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि लेट से हम एक स्केच बनाते हैं, इस वाले प्लेन में बनाते हैं, हम इसको थोड़ा यहाँ बनाते हैं, ये हो गया। एंड इसको जो है हमने सरफेस बनाया, ये हो गया। एंड इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, ये हो गया। ये हमारा सरफेस बन गया। अब हमें क्या करना है कि हमें वापस स्केच करना होगा। लेट से अब हमें प्लेन लेना होगा, तो हम जो है प्लेन ये बना लेते हैं, एंड इस पे जो है हमने लेट से 1 मिनट सेंटर से लेते हैं थोड़ा, ये हो गया। इसको हमने फिनिश किया, एंड ये जो है 3D मॉडल पे वापस क्लिक किया, एंड यहाँ पे हमने इसको दोबारा बनाया। एंड इस बार इसको इसको हमें बेसिकली सरफेस बनाना है, तो इस पर क्लिक किया हमने, ये हमारा सरफेस बन गया, एंड इसको डन कर दिया। तो ये हमारा बेसिकली सरफेस हो गया। अब इसको कट करना है, तो ये कटिंग टूल हमारा हो जाएगा। अब किस सरफेस को कट करना है,
देख सकते हैं ये नीचे वाला पार्ट हमारा अलग हो गया, ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया। मतलब जिसको हमें हटाना है उस पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो अगर इसको हटाना है, इस पे क्लिक किया एंड इसको अप्लाई किया, तो ये देखिए हमारा ऊपर वाला पार्ट कट गया। सेम अगर हमें वापस से अगर करना हो, ये कटिंग टूल हो जाएगा एंड ये हमारा रिमूव करना होगा। अगर इस पे हम अप्लाई करेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो इसको अभी फ़िलहाल कैंसल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अभी अब ये जो हमारा ट्रिम है इसको हम डिलीट करते हैं फ़िलहाल। तो ये देखिए हमारा आ गया। तो इस तरह से हम लोग ट्रिम टूल का यूज़ करते हैं। और भी यहाँ पे जैसे ये हमारा एक्सटेंड सरफेस है, तो अगर हमें एक्सटेंड करना हो कोई सरफेस तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं। और दूसरा भी अगर हमें करना हो तो दूसरा भी कर सकते हैं। एंड ये हो गया हमारा। एंड सेम इसी तरह से अगर कोई और हमें करना हो तो ये हो गया हमारा वापस से। तो इस तरह से हम लोग एक्सटेंड टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हमने ये सब लगभग देख ही लिया है। और इसमें जैसे ये वाला हमारा है, तो ये स्क्रब करने के लिए होता है, मतलब कट, जैसे हमारा ये एक्सट्रूड में कट करने के लिए आता है, सेम इस तरह से हमारा सरफेस के लिए आता है, बेसिकली कट करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो ये सेम उस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज़।